लोगों ने बोला कि अगर 1 रुपये कमा लेना, यहाँ से 1 रुपये कमा लेना तो बताना। और अपने गांव का और अपने खानदान का पहला लड़का हूँ जो फ्लाइट की यात्रा किया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। देख रहे हैं हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। कटनी जिले में एक तहसील है बरही। आज इसी माटी के लाल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका नाम नीरज रजक है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। आप तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मुझे पता है कि आप तो नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में ही बोलेंगे, क्योंकि आपको अपना उल्लू सीधा करना है। ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा मतलब कि ये इंडस्ट्री इतनी पवित्र है कि इसके लिए आज ना इसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत होती और ना कोई, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हो, कोई भी आके अपना यहाँ अच्छा एक एज ए करियर बना सकता है। और इसके प्रति मैं ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात नहीं करूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो मैं यही मानता हूँ कि उसकी सेल्फ मेहनत जो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेहनत की वजह से वो अपना इतिहास बनाता है। क्या आप सच को सच और झूठ को झूठ कहने का सामर्थ्य रखते हैं? जी बिल्कुल सर। तो आज मेरे कई सारे तीखे सवाल डायरेक्ट आपसे होंगे कि समाज में जब आप निकलते हैं ड्रेसअप होकर के, वेल प्रोफेशनल होकर के, लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए, तो लोगों को तो लगता है कि ये नीरज रजक भाई हमारी ज़िंदगी तबाह करने आए हैं। ऐसा कुछ है। मैं बात करूं कि जब मैं यहाँ से पहले ज्वाइनिंग लिया था, इस इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था, तो लोग जो हुआ करते थे पहले ज्वाइनिंग करने से पहले ही मुझे ताना मारा करते थे कि यार नीरज कुछ ऐसा होता नहीं है और ऐसा फालतू है, सब चूतिया बनाने का धंधा है और इसे टोपी पहनाने का धंधा है। फिर इसके बाद जब मैं इसमें कदम रखा, कुछ आगे चलना स्टार्ट किया, तो लोगों ने तरह तरह की बातें की कि भाई तू भी फंस गया जोड़ने जुड़ाने वाले धंधे में और तू भी पहनाने लगा टोपी लोगों को। मैंने सोचा यार ऐसा क्या है इसमें, ऐसा कुछ तो दिखा नहीं आज तक मुझे, क्योंकि सबसे पहले इस इंडस्ट्री मैंने जो देखा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसकी बात की जाए कि कम्युनिकेशन स्किल, जो कि एक मतलब कितना से भी कितना गिरा हुआ लड़का हो जो कि किसी के सामने कभी बात नहीं कर सकता, वो यहाँ पर आके एक शेर बन सकता है, एक मतलब दहाड़ सकता है किसी भी के सामने अपना, मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ इतना बात कर सकता है। ये इंडस्ट्री इतना पावर देती है, लेकिन लोगों को ये बातें पता नहीं होती अक्सर, इसीलिए लोग ये बोलते हैं, क्योंकि नहीं कहते कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले डूबता है, लेकिन वही है इंसानों में जब पूरा का पूरा ज्ञान आ जाता है तभी वो सारी चीज़ें ये बोलता है। क्योंकि सब जब शुरुआत में हम भी इस इंडस्ट्री को, मतलब कि हमारे जो सीनियर थे, अपलाइन थे, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में रूबरू कराया था, तो वो भी मेरे को लगातार ऐसे फॉलोअप करते रहे। तो लगा यार कि ये अपने लिए तो कहीं नहीं, कि अपने लिए कहीं अपने फायदे के लिए हाँ, कहीं सुबह शाम जब देखो तब चक्कर लगाए पड़े हैं। ये हमारी ज़िंदगी बदलने की बात करने आए कि अपनी ज़िंदगी बदलने की बात करने आए? ऐसा मुझे भी लगा था, पर जब मैं नहीं इसमें कदम रखा और कुछ समय काम किया तो लगा नहीं यार, इससे पवित्र काम दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, और यही काम है जो कि एक आम व्यक्ति यहाँ पर एक अच्छा करियर बना सकता है। इसलिए आज मैं बोल सकता हूँ खुल्लम खुल्ला कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कोई ऐसा नहीं उल्लू बनाने का काम नहीं है, ना उल्लू सीधा करने का काम है। यहाँ पर जो इंसान आता है वो अपना एक अच्छा बेहतरीन फ्यूचर बना देगा, और अपना ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ी यहाँ से तर सकती है। एक ऐसा बिजनेस। इस इंडस्ट्री में आने से पहले कभी आपका बिलीफ सिस्टम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हुआ कि मैं एक समय ऐसा आएगा जब लाखों रुपए कमाऊंगा? इस इंडस्ट्री में आने से पहले कभी इतनी बड़ी सोच आपकी पनप पाई? बिल्कुल नहीं सर। मैं बताऊं कि जब इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए जो होते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग, क्योंकि मैं ऑलरेडी फीडर की जॉब करता था सूरत गुजरात में, 12वीं पास आउट करके गया था, और उसमें सीमित हमारी जो सोच थी कि 20-25 हज़ार रुपये हमारी सैलरी हुआ करती थी, और उस सैलरी के अनुसार उस अकॉर्डिंग हमें लगा कि इससे ज़्यादा हमारी सोच नहीं है, हम इतना ही कमा सकते हैं और इतना ही कर सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आने के बाद मैंने कदम रखा कि नहीं यार, हम जैसे इंसान अगर यहाँ पर आने के बाद
एक अच्छा करियर बना सकता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। और मेरा ये मैसेज नहीं है किसी को कि यहाँ पर आने के बाद किसी की कि ये लाखों करोड़ों का एक लालच दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो इंसान आता है अपने सेल्फ मेहनत की वजह और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव की वजह से वो यहाँ से एक अच्छा करियर बना सकता है। अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, जब ये लाखों करोड़ों की बात एक नेटवर्कर करता है जी, तो बहुत सारे लोग मोबाइल में यूट्यूब पर देखकर वीडियो खिस्स से हंस देते हैं कि देखो देखो नौटंकी कर रहा, धतूरा खा के आया है। ये तो देखो, एक मतलब कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या बात है? ये कि लोगों ये फिर से एक बार कहिए। कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये तो दुनिया का शेड्यूल ही चल रहा है कि दुनिया मतलब कितना भी कुछ अच्छा कर जाए, ठीक है, कोई भी इंसान कितना भी कुछ कर दे, लेकिन ये उसके लिए हमेशा टोकती ही है कि ये फालतू का काम है, ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है। लेकिन ये नहीं देखती कि उसका मेहनत और जज्बा क्या है, वो कर क्या जाएगा। आज बात की जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, एमएलएम की दुनिया में आज देखूं कि बहुत एक ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अनपढ़ लोग हैं, कम एज के बच्चे। मैं तो यहाँ पर काफ़ी 24 मेरी रनिंग कर रही है एज मेरी, और मैं बात करूँ कि मेरे से कम एज के लड़के जो कि यहाँ से अच्छा एक करियर बना चुके हैं। और मेरा मैसेज यही है कि लोगों की जब तक सोच गंदी रहेगी तो कुछ बड़ा नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आते हैं आप तो बहुत बड़ा कर जाएंगे, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत एक चीज़ें कुछ अच्छी ऐसी ऐसी मिलती है जो कि हमें अदर स्कूलों में नहीं मिलती, जो यहाँ से हमें मिलती है। और इसकी एजुकेशन लेके कई आज जो जैसे मेरे जैसे यूथ है एक अच्छा करियर बना सकते हैं। 2025 तक लोग ये बात कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके सारे नेटवर्कर डुग्गी पीट रहे हैं कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम युग आ रहा है। क्या आपकी भी धारणा इसी तरह है, सोच आपकी भी इसी तरह है? आपने भी यही एजुकेशन गेन करी है? जी बिल्कुल सर, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि 2025 तक आते आते ये इंडस्ट्री एक बहुत ही महान और पवित्र इंडस्ट्री होगी कि, और मैं बोल सकता हूँ कि जो हिंदुस्तान या कि वर्ल्ड में जो आज ये बेरोजगारी को अगर ख़त्म कर सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकती है। नहीं तो आज सरकार के पास भी कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जो जॉब दे। अभी फिर लोग कहेंगे कि ये यार कैसी बात कर रहा, सारी दुनिया नौकरी कर रही है, और ये भैया बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जो हिंदुस्तान से बेरोजगारी को ख़त्म कर देगी। ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है यार भैया जो आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे हो कि 2025 तक सुनहरा भविष्य लोगों का आने वाला है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अपडेट के हिसाब से हमेशा अपने आप जब भी कुछ होता है तो अपडेट होता है। जैसे प्रकृति मतलब कि अपना इन्वायरमेंट अपडेट, मैं बोल सकता हूँ कि पहले जहाँ की फैक्ट्री कारखाने में मज़दूर लगा करते थे, आज वहाँ मशीनें लगने लगी। आज खेती करने के लिए जहाँ बोला जाए कि 20 मजदूर लगा करते थे, तब एक खेती फसल करती थी। लेकिन आज वहाँ क्या हुआ, आईटी सेक्टर का काम बढ़ा, तो जहाँ 20 आदमी लगते तो वहाँ एक आदमी एक मशीन के माध्यम से करता है। और मैं बोल सकता हूँ कि देखिए आज क्या होता है कि मशीन जो होती है एक साफ काम करती है और अच्छा काम करती है, कम समय में करती है, घंटों का काम मिनटों में कर देती है। तो आज जो बड़े बड़े उद्योगपति सरकार भी है तो ये सोचती है कि आईटी सेक्टर ही बढ़ाया जाए, और आईटी सेक्टर इतना जॉब से बढ़ रहा है कि लोगों की आज जॉब जा रही है। आज देखा जाए कोरोना काल में देखा गया कि बहुत ऐसे लोगों की जॉब चली गई। जब से आज ट्रैफिक वगैरह भी जहाँ पुलिस लगा करते थे, ट्रैफिक पुलिस लगा करते थे, वहाँ आज ट्रैफिक लाइट लगा दी गई है। ट्रैफिक लाइट लगा दी गई तो आधी जॉबों ख़त्म हो गई। आज रेलवे में देखा जाए आधी जॉब वहाँ से चली गई। आज आर्मी की बात करूँ, आर्मी में जहाँ तक मुझे इतना पता है कि आज वहाँ भी बॉर्डर में रोबोट खड़ा किया जा रहा है। तो आज भारतीय सेना की भर्ती वो भी ख़त्म हो जाएगी, खतरे में ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे भैया लोग रमेश, सुरेश, मुहेश, मुकेश, सीता, गीता, मीता अभी भी इसी इंतज़ार में है कि वैकेंसियाँ आएगी और मेरी ज़िंदगी फिर से सफल हो जाएगी। जैसे एक वो था ना बहलिया, जी उसका एक सपना था ना कि चिड़िया आएगी दाना डालूंगा। उसी तरह से अभी बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में है कि नौकरी की वैकेंसी आएगी, फॉर्म को अप्लाई करता जाऊंगा और एक दिन नौकरी पा जाऊंगा। क्या रेशियो है नौकरी का, और क्या सचमुच में नौकरी सबको मिल सकती है? सर, मैं आपसे एक सवाल है
कि आप ये बताएं कि साल में हिंदुस्तान में कितनी वैकेंसी आती होंगी? 2-2.5 लाख, इतनी ज़्यादा। लेकिन जो आज के यूथ हैं हिंदुस्तान के, पढ़ लिख के मतलब कि आज अच्छा ग्रेजुएशन करके कितने पास आउट होते हैं? बहुत हैं। लमसम 20 लाख से ऊपर। मैं तो एकदम मिक्सिमम बताया, लेकिन अगर एक एवरेज निकाला जाए हर स्कूल हर एक कॉलेज से, तो 20 लाख से प्लस। और जो चलो मानता हूँ 2.5 लाख 3 लाख नौकरियाँ तो लगी, लेकिन जो 17 लाख लोग युवा बेरोजगार हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? 20 में 3। 20 में 3, इतना ही है। मतलब ये भी रेशियो आपने ज़्यादा बता दिया। ज़्यादा बता दिया। 20 में 1 या 0 बटा सन्नाटा। 0 बटे सन्नाटा। नौकरी का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि आज मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 12वीं पास आउट हूँ। 12वीं पास आउट करने के बाद भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिग्री लेके आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर भी है मेरी टीम में, और MBA लड़के, मतलब कि ऐसे बहुत ग्रेजुएशन और बहुत डिग्री लिए हुए लड़के आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। और आज उनका मैं एक मार्ग बताता हूँ। अच्छा, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि इस इंडस्ट्री में एक अनपढ़ इंसान के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, अच्छे अच्छे लोग, हाई प्रोफाइल के लोग, गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, हैंडीकैप लोग, हर तरह के लोग उसके साथ एसोसिएट होकर अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। बाकी कोई तो ऐसा प्रोफेशन दुनिया में नहीं दिखता जहाँ पे हर प्रोफेशन के लोग जाके ज़िंदगी बनाएं। जी बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहूँगा इसमें कि आज देखा जाए कि जहाँ जॉब की बात आ जाए, किसी भी, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे रेलवे एम्प्लॉय, चाहे पुलिस एम्प्लॉय, चाहे किसी भी वर्ग, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब में क्या होती है? सीमित सैलरी होती है। और जॉब में सीमित सैलरी की वजह से हम सीमित इनकम कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा है कि यहाँ पर कम समय पे एक अच्छा अपना नेटवर्क बिल्डअप करके 3 से 4 साल इंसान मेहनत करके यहाँ पर लाखों करोड़ों की इनकम कर सकता है। आप 3-4 साल की मेहनत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग 2-3-4 महीना काम करते हैं, उसके बाद अपलाइन से कहते हैं हेलो सर, चेक नहीं आया, पैसा नहीं आया, मन नहीं लग रहा, अब आपने तो ये बताया था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग तो इस तरह से रोने लगते हैं। आप 3-4 साल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं 3-3 4-4 महीना करके घर बैठ जाते हैं। जी, मेरा लोगों से एक ये सवाल है कि एक मतलब कि इंटर पास करके लड़का जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जाता तो उससे लमसम 3 से 4 साल समय लग जाता है। और सेम वही होता है, जब तक हम जिस फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक हम एक सिक्का भी नहीं कमा सकते। सेम वही है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। जब तक हमें कुछ जितना नॉलेज होगा उतना हम कमा लेंगे, लेकिन और ज़्यादा कमाना तो हमें हमेशा लगातार निरंतर सीखना पड़ेगा। और लोग यही होते हैं कि 3 से 4 माह मतलब कि वो एक आते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, ना कि सीखने के। अगर सीखने के उद्देश्य से आए तो यहाँ तो पैसा कुछ नहीं है। पैसा तो ऐसा है सर, अगर इंसान सीख जाए तो जैसे कि एक अपने घर पे पानी का नल होता है ना, उसे खोल दे और बाल्टी भर दे, वैसे पैसे आते हैं। सेम वैसे होती है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। अगर जितना हम सीख जाएं उस हिसाब से यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। और लोग अक्सर ये होते हैं, गलतियाँ क्या कर जाते हैं कि आते हैं 3 से 4 माह और उन्हें पेशेंस, धैर्य, बिलीव सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं होता। इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। फिर तरह तरह की बातें बोलते हैं, अपलाइन को बोलते हैं, फिर छोड़ दिए तो मार्केट में जाके बोलते हैं कि भाई मैं भी काम किया था, वो फालतू काम है, फंसने फंसाने का काम है, 4 महीने किया था, इतना पैसे बर्बाद किया, ये है, समय गया मेरा फालतू, मैं तो बर्बाद हो गया ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान दिल से मान के, किसी इंसान को दिल से मान के अगर काम करे तो यहाँ पर बहुत बड़ा कर सकता है। आने वाले ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलता, जितनी आप ग्रेजुएशन या कुछ भी ऐसी डिग्री क्वालिफाई करते हैं 3 से 4 साल समय लगता है, उसी हिसाब से आप इस इंडस्ट्री में आए आप पढ़ने के लिए। और जिस दिन आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी तो दुनिया आपके कदमों में होगी। ये आपको मेरा मैसेज है। अच्छा, ये बताइए, कम पढ़ा लिखा इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, 6 महीना 7 महीना काम करता है, धारा प्रवाह शब्दों का वर्षा करना शुरू कर देता है। लेकिन बड़े बड़े पढ़ोका, डिग्री धारक, ग्रेजुएशन, बीटेक, MBA करने वाला, उससे थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए कि बकरी की तरह मिमियाना शुरू कर देता, बात नहीं कर पाता है। अभी आप इंटर खाली पढ़े हुए हैं और इंटर पढ़ने के बाद आप कितने सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर लोगों को समझा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की तो हिम्मत छूट जाती, पसीना छूट जाता है। बिल्कुल सर, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि जो MBA या ग्रेजुएशन करके जो लोग होते हैं, थोड़ा डिग्री लेके आते हैं तो ईगो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो सब सर्वशक्तिमान मानता है अपने आप, अहंकार से भरा होता है। एको हम दूसरो नास्ति हम ब्रह्मास्मि। हाँ, ये होता है। सही है, ये रियल है। और इसी चक्कर से वो क्या होता है कि एक आम व्यक्ति जो कि कुछ नहीं जानता, उसे मतलब कि एक
मिडिल क्लास फैमिली का जिसे रिक्वायरमेंट होती है उसे समझाया जाता है। आज मैं बात की जाए, अगर एक नॉर्मल घर से लड़के को समझाया जाए कि एक ऐसा से ऐसा काम कर, तेरी आने वाली 7 पुस्तकें बदल जाएगी, वो लड़का समझ जाएगा। लेकिन जो लड़का बाप के पैसे से अय्याशी किया होगा, अय्याशी किया होगा, वो नहीं समझने वाला। वो तो यही समझेगा टाइम पास, और 6-7 महीने करने के बाद उसे क्या नॉलेज आएगी, घंटा नॉलेज आएगी। ये शब्द सत्य हैं, कटु हैं, लोगों को चोट पहुंचेगी, लेकिन सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता। सही बात है कि बहुत सारे अक्षर चट्टू, बहुत सारे डिग्री धारक लोग आज भी ईगो में जी रहे हैं, सीना ताने मदमस्त है, पिताजी के दम पे ज़िंदगी बिताएंगे कि मेरे पिताजी ने मुझे ये करके दिया है। आज तक इस दुनिया में कोई बैठ के खा पाया है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल भूल पे मत रहें कि मैं बैठे बैठे घर पे खाऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अपना पढ़ाई लिखाई में, मैं ये नहीं मानता कि पढ़ाई लिखाई बुरी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर पैसे कमाने के लिए है तो अपना जुनून और जज्बा दिखाना चाहिए, और एक ऐसे सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा कि जहाँ से आने वाली हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। ये ज़रूरी है। मैं इसके प्रति और एक ये बोलना चाहूँगा कि मेरे मैसेज को गलत मत मानना, क्योंकि आज देखा जाए कि एक आम व्यक्ति ही नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादा आज ये रेशियो है इसका कि आज 80% लोग यहाँ पर एक आम व्यक्ति ही खास बन जाता है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपका बिलीफ सिस्टम कितना है? मान लो कि सपोज करो कि आपके बरही ग्राम सभा के, बरही तहसील के लोग आपसे एक चीज़ कहें कि नीरज रजक भाई, ठीक है बाइक वाइक तो ले लिए हो, लेकिन इससे आगे चल नहीं पाओगे, कुछ हो नहीं पाएगा, गाड़ी पंचर हो जाए, घर बैठ जाओगे, नौकरी कल के दर दर ढूंढोगे, भटकोगे, नहीं पाओगे, काम छोड़ दो, अभी भी कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ जाओ, इसमें कुछ रखा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जब मैं सिस्टम में आया था तो सिस्टम में जब आया कुछ समय काम किया, और लोगों ने बोला कि अगर 1 रुपये कमा लेना, यहाँ से 1 रुपये कमा लेना तो बताना। और मैंने यहाँ से कुछ दिन काम कर, ज़्यादा नहीं, मात्र 12 दिन के अंदर यहाँ से 2500 का चेक बनाया था। 12 दिन के अंदर? 12 दिन के अंदर बहुत बड़ी बात। 2500 का चेक बनाया। तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम था, स्ट्रांग हुआ कि लोगों ने बोला था 1 रुपये कमा लेना तो बताना, लेकिन यहाँ से मैंने 2500 कमाया। 2500 कमा, कुछ दिन ऐसे काम करते गया, और जिस लेवल अनुसार जितनी इनकम बताई जाती है वो इनकम सारी की सारी मेरे अकाउंट में वाइनट होती है, और मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ लगातार। पैसे का जितना मुझे बताया जाता है कि जितनी मेहनत की जाएगी, जिस लेवल में आप पहुँचोगे उस लेवल के अनुसार आपको उतनी इनकम, मतलब यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ से क्वालिफाई करते गया, आज मैं सौभाग्य हूँ कि अपने गाँव का और अपने ख़ानदान का पहला लड़का हूँ जो फ्लाइट की यात्रा किया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। देख रहे हैं भैया, ये बात तो भाई साहब अभी बता रहे हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं हुई। रात को 2:30 बजे 3 बजे उतरा हूँ, सर आए रेलवे स्टेशन पे पिकअप किए, बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन दोनों लोगों का भी, एक लोग और भाई साहब हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने ना जिक्र की ना बातचीत करी, ऐसी बातचीत हो रही थी। डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आता हूँ, 1 टेक में वीडियो कंप्लीट करता हूँ, और सर ने भी बताया कि इन्होंने फ़्लाइट का भी मज़ा ले लिया है। क्या बात है, आप इंटर करके गए पहले नौकरी करने, नौकरी करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी में दस्तक दी, वरदान बन करके आपने इसको सर माथे रखा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने इसको वो अहमियत दी। बहुत सारे लोग तो इस इंडस्ट्री में आकर के भी सोचते हैं कि खीर पूड़ी हलवा है, सानो लपेटो भस्स से खा लो, और लोग 4 महीने बाद दम तोड़ देते हैं। आप फ्लाइट का सफ़र ले लिए, हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? मेरा उनसे यही संदेश रहेगा कि सर आप आएँ, चाहे कैसे किसी भी घर से हो, कैसे भी हों, आपके हिंदुस्तान में किसी भी कोने से हों, आप अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट सिस्टम जो काम करता है स्ट्रॉन्ग, और हमारा साथ सपोर्ट, जो कि हम बात की जाए कि एक यहाँ पर नेटवर्कर तभी सफल होता है जबकि जो इंसान को यहाँ पर वो इस इंडस्ट्री से रूबरू कराता है और उसे सक्सेस कराता है, तभी एक नेटवर्कर सफल होता है। तो हमारा भी ये मैसेज है कि आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप मुझे वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो यही बोलूँगा कि आप पूर्ण विश्वास करके हमारे ऊपर आएँ और कंधे से कंधे मिलाकर चलें, और हमारे सिस्टम को, एक एक बातों को कहीं फॉलो करें, और हर एक अचीवमेंट आपकी, मतलब सफलता के लिए हम जी जान लगा देंगे, क्योंकि आपकी सफलता से हमारी सफलता है।
क्या बात है। तो भैया आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही तहसील में और मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है ज़बरदस्त तरीके से नीरज रजक सर से, जो बड़े कम समय के अंदर 6-7 महीना मेरे ख्याल से जुम्मा हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए और इन्होंने विस्फोट कर दिया, धमाका मचा दिया और अपने बरही तहसील में एक ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर बनकर उभरे हैं। अगर आप बरही तहसील से हैं या कटनी जिला से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, इवन पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ज़रूर सर से संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दिया हूँ, बाकी सारे लिंक दे दिया हूँ, सर से संपर्क करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।